जैसे राम, जैसे जैसे जे एडवांस के एग्जाम पास आता जा रहा है, हमारे कमेंट सेक्शन में एक सवाल की फ्रीक्वेंसी बहुत ज्यादा बढ़ गई है। वो सवाल ये है कि भैया मुझे सब्जेक्ट वाइज लाइक पीसीएम सब्जेक्ट वाइज कुछ ऐसे चैप्टर्स के नाम बता दो जिसे पढ़ करके मेरा कुछ हला भला हो जाए, मुझे ठीक ठाक से मेरे नंबर आ जाए और मुझे या तो कोई आईआईटी या तो जे एडवांस से मिलने वाले कोई कॉलेज लाइक आईएसटी, आईसर, आरजेपीटी जैसे कॉलेजेस आराम से मिल जाए। अगर आप सबको इन कॉलेजेस के बारे में नहीं पता या फिर आप जानना चाहते हो कि आपके नंबर पर सबसे बेस्ट कॉलेज क्या मिल सकता है इवन फ्रॉम जेईई मेंस और आफ्टर जेईई एडवांस, तो आप हमारी पर्सनलाइज्ड पेड काउंसलिंग परचेस कर सकते हैं, जिसका जो दो टाइप का है, फुल सपोर्ट और फोन सपोर्ट। फुल सपोर्ट जो कि 999 का है, उसमें होगा क्योंकि आप जब रजिस्टर करते हैं तो हम आपको कॉल करके आपके सारे डाउट्स तो क्लियर करते ही करते हैं, आप उसमें कॉल बैक करके अपने सारे डाउट्स पूछ सकते हो। फुल सपोर्ट का फायदा ये, और फोन सपोर्ट जो कि 399 का, उसका फायदा ये कि आपको कॉल करके डाउट्स वगैरह क्लियर किए जाएंगे, बाकी के डाउट्स फर्दर डाउट व्हाट्सएप पर किए जाएंगे। दोनों की दोनों लिंक आपको कमेंट सेक्शन में और डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। जरूर से जरूर रजिस्टर करो यार, बहुत ही मिनिमल कॉस्ट रखा गया। तो शुरू करते हैं सबसे पहले टफ सब्जेक्ट के साथ। जनरली मैथ्स कहा जाता है तो टफ सब्जेक्ट मैथ्स के साथ शुरू करते हैं। सबसे पहले देखो यार, दो सेक्शन होते हैं, मतलब 2-3 सेक्शन होते हैं मैथ्स में, लेकिन दो काफी डोमिनेटिंग सेक्शन होता है। एक होता है अलजेब्रा वाला, आपको लग सकता है अलजेब्रा की जगह मैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री मुझे रखना चाहिए था, बट आई विल कीप अलजेब्रा। और एक होता है आपका कैलकुलस वाला सेक्शन। तो पहले अलजेब्रा में मैं कुछ चैप्टर्स के नाम आपको गिना देता हूं जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मैट्रिक्स एंड डिटरमिनेंट, सीक्वेंस एंड सीरीज, वेक्टर अलजेब्रा, ये जो सेक्शन है ना बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। लोग इसको थोड़ा सा छोड़ करके या फिर कह सकते हो कि थोड़ा उतना अंडरस्टिमेट कर देते हैं, लेकिन इसे जरूर पढ़ के जाना। उसके बाद अगर मैं बात करूं कैलकुलस वाले सेक्शन में, तो एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स, उसमें भी जो नॉर्मल होता है, मिनिमम मैक्सिमम होता है, एरिया एंड पेरीमीटर होता है, ये आप सबको पता होगा। दो कर्व्स दे देंगे, उनके बीच का एरिया आपसे पूछ लेगा, या फिर एक्स लेस देन वाई ऐसा करके एरिया आपसे पूछ लेगा। ये वाला जो सेक्शन है बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। उसके बाद लिमिट एंड कंटिन्यूटी। तो कह सकते हो कि मैथ्स में जो दो सेक्शंस हैं ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसके बाद आते हैं थोड़ा सा मॉडरेट सेक्शन पर, वो होता है अपना फिजिक्स में भी यार कह सकते हो क्लास 11th का एक सेक्शन, क्लास 12th का एक सेक्शन। अगर मैं 11th वाले सेक्शन की बात करूं तो उसमें आपका थर्मोडायनेमिक्स एक इंपॉर्टेंट चैप्टर माना जाता है। लोग इसको थोड़ा सा अंडरस्टिमेट करते हैं, लेकिन बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर माना जाता है। उसके बाद ऑप्टिक्स, रे ऑप्टिक्स, वेव ऑप्टिक्स दोनों की बात कर रहा हूं। उसके बाद अगर मैं 12th सेक्शन पे जाऊं, 12th में एक पूरा का पूरा सेक्शन ही होता है अपना इलेक्ट्रोस्टैट करके, लेकिन उसमें जो सब चैप्टर्स हैं उसकी बात करूं तो इलेक्ट्रोस्टैटिक, कैपेसिटर, करंट, इलेक्ट्रिसिटी, ये हो गया। इसके बाद मैं फिर से 11th और बैक आऊं तो एक बहुत ही एक छोटा सा चैप्टर लेकिन बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है, एरर एंड डायमेंशन एनालिसिस। जिससे सवाल आते हैं यार, लोग इसे जनरली अंडरस्टिमेट करते हैं, लेकिन इससे सवाल भर भर के पूछे जाते हैं। और फिर एक बड़ा सा सेक्शन पूरा का पूरा क्लास 12 में मॉडर्न फिजिक्स और क्लास 11th में रोटेशन। ये कुछ ऐसे सेक्शंस हैं जिससे लोग थोड़ा सा कह सकते हो कि रोटेशन को अंडरस्टिमेट नहीं करते, लेकिन मॉडर्न फिजिक्स को कुछ लोग सोचते हैं बहुत ईजी सवाल आएगा, लेकिन सवाल इससे कर लेना यार, एक इंपॉर्टेंट चैप्टर में ही आता है। इसके बाद बढ़ते हैं सबसे ईजी जो मुझे लगता है और ज्यादातर लोगों को भी लगता होगा, केमिस्ट्री में। केमिस्ट्री में यार देखो कह सकते हो कि फिजिकल, इनऑर्गेनिक वगैरह तो हैं, उसके बारे में आऊंगा, लेकिन सबसे पहले मैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पर चलता हूं। यार ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का कह सकते हो कि फायदा ये है या फिर कह सकते हो बेनिफिट ये है ना कि अगर आपको उस रिएक्शन का मैकेनिज्म पता है तो आपके लिए बहुत ही ईजी हो जाता है वो पूरा का पूरा रिएक्शन कर पाना। तो सबसे पहले एमाइन, उसके बाद अल्डिहाइड, कीटोन, ऑर्गेनिक मैकेनिज्म, बेसिकली इस सबकी चीजें आपको पता होनी चाहिए तो आपका काम आसान बन जाएगा। उसके बाद अगर इनऑर्गेनिक सेक्शन पर जाऊं तो उसमें पी ब्लॉक का एलिमेंट, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री जैसे ये जो सेक्शंस हैं। एंड देन आफ्टर अगर मैं फिजिकल पे जाऊं तो केमिकल काइनेटिक्स, एटॉमिक स्ट्रक्चर एंड थर्मोडायनेमिक्स, ये जो सेक्शन है बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है यार। हो सकता है वीडियो थोड़ी सी लंबी हो गई, लेकिन आपके लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट ये वीडियो, तो पूरी की पूरी देख लेना। चलो फिर मिलते हैं आगे। जय हिंद।